हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एडोलेसेंस, इट्स मीनिंग एंड डेवलपमेंट पैटर्न्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस को कवर करेंगे। एडोलेसेंस क्या होता है, यह समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। जो ह्यूमन लाइफ है उसमें डेवलपमेंट के अलग अलग फेजेस होते हैं। जैसे चाइल्डहुड वाला जो फेज़ है वो हमने इससे पहले की वीडियो में कवर कर लिया है। ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट में एक फेज़ होता है जिसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस। ये क्या है, इसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इट इज़ अ पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच इमर्जेस फ्रॉम चाइल्डहुड एंड मर्ज इनटू अडल्टहुड। यानी कि यह ह्यूमन लाइफ का एक ऐसा फेज है जो चाइल्डहुड से शुरू होता है और अडल्टहुड के बीच तक रहता है। यानी कि जो चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड के बीच का जो अपना लाइफ स्पेन होता है उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था। इट इज़ अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट फिजिकल, इमोशनल एंड कोग्निटिव चेंजेस। इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग भी क्या होता है, जो ह्यूमन लाइफ है उसमें बहुत सारे फिजिकल, इमोशनल और कोग्निटिव चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा फेज़ है ह्यूमन लाइफ का जब हम चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हैं। हम बाल्यावस्था से किशोर अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। जीन पियाजे ने एडोलेसेंस के बारे में क्या बोला है, जीन पियाजे डिफाइन करते हैं एडोलेसेंस को। एडोलेसेंस इज द एज ऑफ ग्रेट आइडियल्स एज वेल एज द टाइम ऑफ सिंपल अडेप्टेशन टू रियलिटी। इसके बाद एक और क्रिटिक की डेफिनेशन देखते हैं जो एडोलेसेंस को डिफाइन करते हैं। इट इज़ दैट स्पेन ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच बॉयज एंड गर्ल्स मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड फिजिकली। यानी कि कहने का क्या मतलब है, एडोलेसेंस एक ऐसा लाइफ स्पेन है, ऐसा फेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है जब हम चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ मूव करते हैं। ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज चेंजेस इन देयर बॉडी इमेज एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन। यानी कि एडोलेसेंस के ड्यूरिंग कोई भी इंडिविजुअल है उसको बहुत सारे फिजिकल चेंजेस या कोग्निटिव चेंजेस होते हैं और वो उनको एक्सपीरियंस करता है एक बहुत ही रैपिड पेस पे, बहुत ही तीव्र गति से। और यह जो ह्यूमन लाइफ का जो फेज है ये ऑलमोस्ट 13 ईयर से लेके 18 या 19 ईयर्स तक रहता है। यानी कि 13 से लेके 18 या 19 साल के बीच का जो अपना लाइफ स्पेन होता है उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस, किशोर अवस्था। Socially, adolescence is marked by increased independence from parents and increased interaction with peers। यानी कि यह एक ऐसा फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ है जब कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या है, अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट हो जाता है। क्योंकि हमें पता है जब चाइल्डहुड होता है तो कोई भी इंडिविजुअल है वो मोस्टली अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो उस फेज से निकलकर अडल्टहुड की तरफ जाता है तो उसकी जो डिपेंडेंस ऑन हिज पेरेंट्स है ना वो धीरे धीरे क्या है, कम होती जाती है। और उसका जो इंटरेक्शन है वो उसके जो फ्रेंड्स हैं या जो उसका सोशल इन्वायरमेंट है जहाँ वो रह रहा है वहाँ पर उसकी जो डिपेंडेंस है वो ज़्यादा होने लगती है। अब हम देखते हैं कि इस फेज़ में जो डेवलपमेंट पैटर्न्स है वो क्या क्या होते हैं, यानी कैसे जो ह्यूमन लाइफ है वो डेवलप करती है एडोलेसेंस के ड्यूरिंग। डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस कैन वेरी वाइडली अमंग इंडिविजुअल्स बट देयर आर सम जनरल पैटर्न्स दैट आर कॉमनली ऑब्जर्व। क्या है कि जो डेवलपमेंट का पैटर्न्स है ना वो इंडिविजुअल्स में क्या है, वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी इंडिविजुअल सेम पैटर्न पर ही डेवलप होते हैं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। लेकिन जो कुछ एक कॉमन पैटर्न्स है जो एडोलेसेंस के ड्यूरिंग देखने को मिलते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। एजेस ऑफ 8 to 13 फॉर गर्ल्स एंड 9 to 14 फॉर बॉयज़ इज अ की मेकर ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। यानी कि गर्ल्स में जो 8 से 13 साल की जो एज है या फिर बॉयज़ में 9 से लेके 14 ईयर्स तक का जो
टाइम पीरियड है वो क्या है, एक फिजिकल डेवलपमेंट में एक की पॉइंट रहता है। यानी कि यह एक ऐसा फेज़ है ह्यूमन लाइफ का जब बहुत सारे फिजिकल चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। ये चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? इंक्रीज़ इन हाइट एंड वेट। एडोलसेंस में क्या होता है, जो हाइट और जो वेट है ना वो रैपिडली इंक्रीज़ होता है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन बोन्स एंड मसल्स। यानी कि इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग क्या होता है, जो ह्यूमन बोन्स और जो मसल्स है ना उनकी भी जो लेंथ है इंक्रीज़ होती रहती है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल की जो हाइट है वो भी क्या है, ग्रो करेगी और उसका जो वेट है वो भी इंक्रीज़ होगा। इसके बाद और क्या होता है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। द बोन्स एंड मसल्स ऑफ एडोलसेंट डेवलप रैपिडली, दे रीच द फाइनल बॉडी टाइप बाय द एंड ऑफ एडोलसेंस। यानी कि एडोलसेंस का जो एंड पॉइंट आता है वहाँ तक आते आते जो इंडिविजुअल्स हैं ना वो फुली डेवलप हो जाते हैं, उनकी जो बोन्स हैं और मसल्स हैं वो अपने फुल साइज़ में आ जाती है ऑलमोस्ट। इसके बाद और फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, चेंज इन वॉइस। जो वॉइस है ना वो भी क्या है, चेंज हो जाती है। जो मेल और फीमेल है उन दोनों की वॉइस में डिफरेंस है वो क्लियरली देखने को मिलता है। द वॉइस ऑफ द बॉयज़ बिकेम रफ एंड ड्राई। द गर्ल्स वॉइस एक्वायर श्रिलनेस एंड बिकम स्वीट एंड हाई पिच्ड इन साउंड। क्या होता है, जो मेल है या जो बॉयज़ है उनकी जो वॉइस है वो इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग क्या हो जाती है, रफ़ और ड्राई हो जाती है। जबकि जो फीमेल है, जो गर्ल्स है, उनकी वॉइस क्या है, वो श्रिलनेस एक्वायर करती है, यानी कि वो उसमें तीखापन आ जाता है। एंड बिकम स्वीट एंड हाई पिच्ड। तो ये वॉइस में चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्या होता है, चेंज इन मोटर परफॉर्मेंस। फिजिकल डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज मोटर परफॉर्मेंस बोथ इन केस ऑफ बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स। यानी कि एडोलसेंस के ड्यूरिंग जो मोटर एबिलिटीज़ होती है या फिर जो मोटर परफॉर्मेंस होती है वो भी क्या है, इंक्रीज़ होती है दोनों ही केसेस में, मेल में भी और फीमेल में भी। लेकिन दोनों ही केसेस में डिफरेंस है। मोटर परफॉर्मेंस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, बॉयज़ एक्सेल गर्ल्स इन मोटर एक्टिविटी विच इन्वॉल्व स्पीड एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ। बॉयज़ यानी कि ऐसी मोटर एक्टिविटीज़ को करना ज़्यादा पसंद करते हैं या वो ज़्यादा इजीली कर पाते हैं जिनमें ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो हेयर ग्रोथ है वो भी एक डेवलपमेंट पैटर्न है ड्यूरिंग एडोलसेंस। इसके बाद आता है कोग्निटिव डेवलपमेंट। एडोलसेंस इज a time of significant cognitive development, including improvements in abstract thinking, problem solving and decision making। क्या होता है, एडोलसेंस एक ऐसा फेज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ है जब जो इंडिविजुअल है उसके जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी रैपिड पेस पर होता है। उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, उसकी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो सारी की सारी इम्प्रूव होती है। उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी क्या है, इम्प्रूव हो जाती है। एडोलसेंट में ऑल्सो बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर ओन थिंकिंग प्रोसेस एंड मे डेवलप अ ग्रेटर एबिलिटी टू थिंक अबाउट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। इस समय में क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स है ना उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी क्या है, डेवलप होने लगता है और वो क्या है, ज़्यादा क्रिटिकली थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। एडोलसेंस इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट इमोशनल डेवलपमेंट। Adolescents may experience intense emotions such as anger, sadness, and joy, and may begin to develop deeper relationships with peers and romantic partners। यानी कि इस फेज़ में क्या है, जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है। जो इंडिविजुअल्स है वो अपने रिलेशनशिप्स है वो डेवलप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह ऐसी फेज़ है जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, वो एडल्टहुड की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो वो अपने फ्रेंड से मिलते हैं, अपने सोशल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो उनका जो इमोशनली जो डेवलपमेंट है वो भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी एडोलसेंस का एक डेवलपमेंट पैटर्न है। क्योंकि बच्चे अब ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अब वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहे, वो अपने सोशल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना शुरू कर चुके हैं। वो स्कूल जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, अपनी सोसाइटी में अलग अलग
पर्सन से कांटेक्ट करते हैं तो उनका जो सोशल डेवलपमेंट होता है, उनका जो सोशल रोल और आइडेंटिटीज़ होती हैं वो भी क्या इस टाइम में डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल ये कुछ डेवलपमेंट पैटर्न्स थे जो हम एडोलसेंस के ड्यूरिंग देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।